हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं विकास शर्मा आरबीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे पिछले 3 क्लासेस में आरआरबी क्वांट को लेकर कि डिफरेंट एग्जामिनेशन सजेस्ट जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और भी बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन हैं जिसमें क्वांट के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे में हम लोग कुछ सीरीज स्टार्ट किए थे। पिछले 3 क्लासों में हमने कुछ क्वेश्चंस करा था। आज हम उसी के सिलसिले में कुछ और क्वेश्चंस लेके आपके सामने आए हैं। देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे हम लोग डील करेंगे। जैसे आपके सामने में क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चंस है आपके पास। आप बोल सकते हो सिंप्लीफिकेशन पार्ट 4 हम लोग चल रहे हैं। 6 + 6 + 6 + 6 डिवीजन 6 होल अपॉन डिवाइडेड बाई 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें इस पहले ब्रैकेट के अंदर बॉडमास रूल क्या फॉलो करते हैं। बॉडमास बॉडमास में हम लोग पहले फॉलो करते हैं ब्रैकेट, देन हम लोग फॉलो करते हैं ऑफ डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो ये कितने हो जाएंगे। आप बोल सकते हो ये हो जाएंगे 24 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन में, या इन सब को ऐड करें तो इन सबको तो ऐड नहीं कर सकते। 4/4/4, इन 3 पार्ट को तो एक साथ लिख सकते हैं, बट यहाँ पर क्या डिवीजन का साइन है तो +1 कर सकते हैं। इम्प्लाइज एट ए क्या आ जाएंगे। आप बोल सकते हो 24 में से 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा ऊपर में। नीचे 4 4 8 4 12 और एक 13 आ गया। यही आपका दोस्तों आंसर है। पहला क्वेश्चन का आंसर 4/3 13। सेकेंड क्वेश्चन इसी टाइप में देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को पहले अगर सॉल्व करें 3 to 5 × 5 प्लस, अगर ये डिवीजन का साइन है 3 डिवाइडेड बाय हाफ, तो आप डिवीजन है तो आप इसे मल्टीप्लाई करके फॉर्म में अगर करना चाहते हैं तो 3 × 2 ये पलट जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। नीचे भी सेम प्रोसेस पर अगर करेंगे 6 प्लस, इसको आप क्या करेंगे 5 × 4 × 5 अपॉन में 4 लिख सकते हैं। तो A4 और A4 कैंसिल हो गए। तो अब क्या हो सकता है, अब ऊपर में आप देख सकते हो 5 5 25/6 डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो 5 5 6/25, 6/25। अब इन शॉर्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं 25 से 31/31 आप लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आपका अल्टीमेटली करके क्या आ गया 1 आ जाएगा। 1 आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास 128 डिवाइडेड बाई 16। इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर एक्स है। एक्स को हमने क्या किया लेट कर लिया एक्स। देन हम क्या कर सकते हैं, आप इससे हम 160, या अगर डिवीजन है तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 16 के टेबल में अगर डिवाइड करेंगे तो 8 बार में चले जाएगा। 16 128 इंटू इस क्वेश्चन मार्क की जगह में आप ये एक्स लिख सकते हो, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या आ सकता है 49 माइनस 48 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इन शॉर्ट आप अगर इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 8x माइनस 14 इक्वल्स टू 49 माइनस 48 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 तो इसके साथ है माइनस 8x हो जाएंगे, और प्लस 1 है माइनस यानी प्लस 15 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। तो इनका अगर मिडिल टर्म फैक्टर करूँ तो आप क्या लिख सकते हो, मिडिल टर्म फैक्टर निकालने के लिए सिंपल इसके 2 प्रोसेस हो सकते हैं। इसका मतलब है इसको मैं लिख सकते हूँ x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। आगे बढ़े हम लोग क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन आएगा, x माइनस 5। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इधर x माइनस 5 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देयर फॉर रिक्वायर्ड x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 3। यही मेरे सॉल्यूशंस लिख लेंगे और यही मेरे आंसर्स भी है। या इन शॉर्ट आप इस इक्वेशन को और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कैसे, x² माइनस 8x है प्लस 15 इक्वल्स 0 है।
इस 8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे, 5 एंड 3। तो ये जो साइन है, ये साइन आपके पास जो माइनस साइन है इसका ऑपोजिट साइन यहाँ लेंगे, इस साइन का ऑपोजिट साइन लेंगे। सेकेंड साइन, इस साइन से इस साइन का कंपैरिजन करेंगे। अगर यहाँ माइनस साइन है तो एज यूजुअल जो साइन है वही उतर जाएगा, और अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। आप बोल सकते हो यहाँ का साइन माइनस है तो आप बोल सकते हो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, एज यूजुअल उतर जाएगा प्लस। यानी एक्स का वैल्यू जो होगा, एक्स इक्वल टू इधर 5 होगा और एक्स इक्वल टू 3 होगा, यही आंसर होगा। इस प्रोसेस से भी आप देखे थे तो इस इससे इतने बड़े बन सकते थे, और शॉर्ट में आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इस हिसाब से निकाल सकते हो। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चंस हमारे हुए। फोर्थ क्वेश्चंस देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन का ही फोर्थ क्वेश्चन है, कुछ अलजेब्रिक के भी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉड मास रूल में क्या होता है, बॉड मास बॉड मास रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बॉड मास रूल में कि ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ इसका मतलब है ये वाला पार्ट मेरा पहले सॉल्व होगा, यानी ये वाला अगर पहले सॉल्व होता है तो ऑफ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 4 से मल्टीप्लाई करके इसको कट करें, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, तो 108 डिवाइडेड बाय 9, तो ये वाला पार्ट कितने हो जाएंगे, फिर ये वाला पार्ट हो जाएंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा, यानी यहाँ से लेकर इस वाला पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया। प्लस आप इसको क्या कर सकते हैं, 2/5, 2/5 इंटू 13/4, 2 से कर जाएगा, 2 से 2 जा 4 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ सकते हैं 12 प्लस 13/10। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 एंड 3/10 लिख सकते हैं, तो इसको हम इन शॉर्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 12 यानी 13/3/10, 13 एंड 3/10, ये मेरा आंसर हो गया। अब कैलकुलेट करने के लिए आप इजी, आप इसको और तरीके से अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है तो आप अच्छे से करना। आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 2 8 1, 9/2 प्लस 3 6 18, 1 9 10/6 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स अगर लेट कर लूँ तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 2 6 प्लस 1 7/3 इक्वल टू 13 × 5 = 2, 67/5। तो इन सारे टर्म को अगर मैं एक्स इक्वल टू करूँ यानी 60/5 माइनस करने पड़ेंगे, किसको किसको माइनस करने में 9/2 प्लस 19/6 प्लस 7/3, इन सबको ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 67/5 आ गए, माइनस इन सब का एलसीएम अगर लेता हूँ तो 6 ही आएगा, 2 3 जा 3 9 जा 27 प्लस 6 6 जा यानी 19 ही आ जाएगा, प्लस 6 3 2 जा यानी 14 आ गए। तो इन शॉर्ट इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पर 67/5 माइनस इन सबको अगर जोड़ दे 4 9 4 13, 13 7 20, हाथ में लगा 2 2 2 4 2 6, 60/6, 60 आ जाएंगे, 4 9 4 13, 13 7 20, हाथ में लगा 2 1 1 2 2 4 4 2 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये तो कट के 10 आ जाएगा। यानी आप 67 फिर आप क्या ले सकते हो 67/5 माइनस 10, तो 10 बचे 50, यानी ओवरऑल 67 में 50 जाएंगे कितना बचेंगे 17/5, यही मेरा आंसर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप मिक्स में आप लिख सकते हो इसको 5 3 या 15, 2/5, 2/5 मेरा आंसर हो जाएगा, 3 एंड 2/5 मेरा आंसर हो गया। तो अब देखते हैं x प्लस वाई का वैल्यू मेरा गिवन है, x प्लस वाई इक्व टू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का वैल्यू मेरे पास गिवन है, x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है, तो और हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास दिया हुआ है एक्स वाई का वैल्यू 126 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ठीक है, तो सिंपल इनका अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 23 का स्क्वायर 576। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमसे पूछा है, और 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू गिवन है 126 इक्वल टू 576, सॉरी 23 का स्क्वायर
529। अब ये वाला पार्ट जो है 126 गुने 2 कितना हो जाएगा, 252। 252 इधर चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी 529 माइनस 252। 9 में 2 जाएगा 7, और 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, एक कैरी लेगा, 12 में 5 जाएगा 7, 4 में 2 जाएगा 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, देयरफॉर आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 277 है। यही आंसर है आपका। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका ए अपॉन बी इतना दिया हुआ, बी अपॉन सी इतना दिया हुआ, तो सी और ए का रिलेशन हमें पूछा है। तो इस सबसे पहले आप लिख सकते हो ए अपॉन बी, दोनों एल एच एस को अगर मल्टीप्लाई कर दे बी अपॉन सी, तो ये क्या हो जाएंगे, इसका भी आर एच एस मल्टीप्लाई होगा दोनों का 15/16। तो ये बी से बी कैंसिल, तो ये आप निकल गया ए अपॉन सी इक्वल टू 5 से कट कर देंगे 3 बार में, 4 से कट कर देंगे 4 बार में, यानी 3/4। क्वेश्चन में दिया हुआ सी और ए, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। इन दोनों को अगर ए से डिवाइड कर दे, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, माइनस आप बोल सकते हो ए स्क्वायर अपॉन ए 1 हो जाएंगे। यहाँ पर सेम वही चीज सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 1। तो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसका मतलब है सी अपॉन ए आ गया, तो इसको भी पलट देंगे, तो सी अपॉन में ए इक्वल टू 4 अपॉन में 3। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर पड़ेगा, यानी सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन में 9, 16 अपॉन में 9। अब यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, 16 अपॉन में 9 माइनस 1, 16 अपॉन में 9 प्लस 1। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों, 16 में से 9 जाएगा, ये 9 तो कैंसिल कर देंगे लास्ट में, 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन में 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 अपॉन में 9, 9 से 9 कैंसिल। इसका मतलब है 7 अपॉन में 25 ही मेरा आंसर है। 7 अपॉन में 25 क्या है, मेरा आंसर है। तो ये हो गए 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ एक्स का वैल्यू गिवन है, एक्स का वैल्यू क्या है मेरे पास 4xy अपॉन में x प्लस वाई एंड a प्लस 2x और a माइनस 2x प्लस a प्लस 2y, a माइनस 2y पूछा है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दो तरीके से, तो देखते हैं दो तरीके से कैसे बनेगा। पहला a, आप यहाँ क्या लिख सकते हो, a तो है ही लेफ्ट साइड में, इसको आप लिख सकते हो 2x, इधर लिया है, इधर लिखेंगे 2y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4xy, 2 टू 4xy बाय x प्लस वाई। अब बाय कंपोनेंटो अगर डिपेंडेंटो अप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2x, a माइनस 2x, तो यहाँ भी वही सेम लिखना पड़ेगा 2y प्लस x प्लस वाई, 2y माइनस x माइनस वाई। इसका मतलब है आप इसको सॉल्व करते हो 2y प्लस, यानी क्या लिख सकते हो 3y प्लस x अपॉन में 2y में से y जाएगा y माइनस x, ये लिख सकते हो a प्लस 2x और a माइनस 2x का वैल्यू इतना आ गया। उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे, जब a लिखा दिया हुआ तो एक बार 2x लेंगे, एक बार क्या लेंगे 2y लिखेंगे, यानी यहाँ पर ऊपर में 2x लिखना पड़ेगा x प्लस वाई। अगर इसका भी कॉम्पोनेंट डिपेंडेंट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 2y, a माइनस 2y इक्वल टू, आप इसका भी सेम प्रोसेस में, यानी 2x प्लस 2x, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2x प्लस दिस वन, यानी 2x आप लिख सकते हो 2x प्लस x प्लस वाई, यानी 2x माइनस x माइनस वाई, इसको लिख सकते हो 3x प्लस वाई डिवाइडेड 2x माइनस x जाएगा x माइनस वाई। यानी एक इक्वेशन एक इक्वेशन ए निकल गया, एक इक्वेशन 2 निकल गया। यहाँ पर पूछा है दोनों ही इक्वेशन निकाल के प्लस कर देनी है, मतलब ए इसका राइट साइड, इसका मतलब है a प्लस 2x डिवाइडेड बाई a माइनस 2x प्लस a प्लस 2y डिवाइडेड बाई a माइनस 2y इक्वल टू करेंगे तो क्या लिखेंगे 3y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स प्लस में 3x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। तो ये यहाँ तक का क्वेश्चन हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले, इसको अगर राइट साइड में राइट इक्वल टू रहेगा, इसे ही रखने दे 3y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस वाई माइनस एक्स। अब सेम डिनोमिनेटर सेम आ गए, डिनोमिनेटर जब सेम आ जाए तो आप क्या कर सकते हो
डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आप डिनोमिनेटर जब भी सेम आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते तो क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम आएगा y माइनस एक्स, 3y प्लस एक्स माइनस 3x माइनस वाई हो जाएगा, 3x माइनस वाई हो जाएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 3x में 3y में से y जाएगा, 2y माइनस 2x इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स है मेरे पास, y माइनस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स है, तो ये y माइनस एक्स कट गया तो 2y, देयरफॉर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, a प्लस 2x अपॉन में a माइनस 2x प्लस a प्लस 2y अपॉन में a माइनस 2y इक्वल टू 2। यही आंसर है आपका। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये था कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, if 4x plus 5y, 4x plus 5y को 83 है, तो इतना इक्वल्स टू, अगेन ये भी दिया हुआ 3x अपॉन 2y इक्वल्स टू 21 अपॉन 22, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। तो यहाँ से देखते हैं इसको अगर सॉल्व कर ले क्या कर सकते हैं, 3x बाय 2y इक्वल्स टू 21 अपॉन में 22, यहाँ से 3 से 21 कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, इसका मतलब लिख सकते हैं x अपन वाई इक्वल्स टू क्या हो सकता है 7 4 11। तो x का वैल्यू अगर 7 है, x का वैल्यू अगर 7 है तो y का वैल्यू कितना कंसीडर करेंगे, 11 कंसीडर करेंगे। तो क्या यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 7 चौके 28 कितना हो जाएंगे 28 प्लस 11 पचे 55, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13 5 2 7 1 13, यानी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें पूछा है क्या y माइनस एक्स, y माइनस एक्स पूछा गया, y का वैल्यू 11 है, x का वैल्यू 7 है, तो 11 में से 7 जगह 4 आंसर हो जाएगा मेरा। आप इसे कैलकुलेट करके पूरा रफ रफ करके आप निकाल भी सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एकदम निकल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं, क्या लिख लूं, 6 4 का एलसीएम 12, 4 3 12 यानी 3x माइनस 6 से करेंगे 6 दूनी 12 यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 6 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3x में से 2x जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 12, तो देयरफॉर सॉरी इंप्लाई दैट x इक्वल टू 12 प्लस 6 उधर जाएगा माइनस 6, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो x इक्वल टू 6 मेरा आंसर है। तो ये रहे क्वेश्चन कुछ दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग, और नेक्स्ट सीरीज हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके समक्ष इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।